आज की वीडियो में हम बात करेंगे चतराल में मुगल कौम की आमद के बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोग करते हैं कि आखिर ये मुगल चतराल में आए क्यों थे, कब आए, किस बादशाह के बुलाने पर आए थे और यहाँ आकर क्या किया। तो आइए आपको आज इस पूरी तारीखी हकीकत से रोशनास करवाते हैं। डिस्कवरी चतराल की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले हमें समझना होगा कि मुगल कौम कौन थी। ये वो कौम थी जो वस्ता एशिया, तुर्किस्तान, खुरासान और बदख्शां के इलाकों में आबाद थी। उनका ताल्लुक ज़हीरुद्दीन बाबर की नस्ल से था, जिसने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। बाद में यही सल्तनत अकबर बादशाह के दौर में अपने उरूज पर पहुंची। अकबर आज़म, जो 1556 से 1605 तक हिंदुस्तान का बादशाह रहा, सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि एक बहुत ज़हीन और मुंतज़िम हुक्मरान भी था। इसी के दौर में एक छोटी लेकिन निहायत अहम रियासत यानी रियासत चतराल में अंदरूनी कमज़ोरी और बैरूनी हमलों की वजह से बड़ा ख़तरा पैदा हो गया। चतराल उस वक्त रईस ख़ानदान के ज़ेरे हुकूमत था। रईस हुक्मरान बहुत बहादुर थे, मगर उन दिनों बदख्शां, यासीन और गिलगित की तरफ से बार बार हमले हो रहे थे। दुश्मन कबाइल चतराल पर हमला करके लूटमार करते और चतराल के दिफाई निज़ाम को चैलेंज करते। इस खतरे के पेश नज़र रईस ख़ानदान ने हिंदुस्तान के बादशाह अकबर आज़म को पैगाम भेजा कि हमारी रियासत पर दुश्मनों का शदीद हमला है, हम अकेले नहीं संभाल सकते। अगर मुग़ल सल्तनत हमारी मदद करे तो हम अपने इलाके को बचा सकते हैं। अकबर बादशाह ने ना सिर्फ उनकी बात सुनी बल्कि अपनी सल्तनत से माहिर सिपाही, कमांडर और तजर्बाकार जंगजू चतराल भेजे। ये वही लोग थे जो असल मुग़ल नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने चतराल आकर रईस हुक्मरान के साथ मिलकर बदख्शानी हमला आवरों के खिलाफ ज़बरदस्त जंग लड़ी और चतराल को दुश्मनों से आज़ाद करवाया। जंग जीतने के बाद रईस हुक्मरान ने उन मुग़ल सिपाहियों को चतराल में इज़्ज़त दी, जागीरें दी, ज़मीनें अता की और उन्हें कहा कि आप अब वापस ना जाएं, यहीं चतराल में आबाद हो जाएं। यही वो वक्त था जब मुग़ल कौम मुस्तकिल तौर पर चतराल में रहने लगी। चतराल में मुग़ल कौम की खदमात। ये सिर्फ सिपाही नहीं थे, उनमें उलमा, मुदर्रिस, फ़ारसी दान, सूफ़ी बुज़ुर्ग और इस्लाम के मुबल्लिगीन भी शामिल थे। उन्होंने चतराल में आकर मकामी लोगों को इस्लाम की तालीम दी, मदारिस कायम किए, फ़ारसी ज़बान व अदब को फ़रोग़ दिया। रईस दरबार के मुशीर, काजी, सिपह सालार और मुदर्रिस बने। मकामी सकाफ़त में अखलाक, तहज़ीब और मुग़ल तमद्दुन को शामिल किया। उनकी आमद ने चतराल में सिर्फ सियासी इस्तेहकाम ही नहीं बल्कि दीनी व सकाफ़ती बेदारी भी पैदा की। आबादकारी के इलाके। वक्त के साथ ये मुग़ल लोग चतराल के मुख्तलिफ इलाकों में बस गए, जिनमें शामिल हैं मोरदैर, कोष्ट, बोनी, प्रोबिक, जंग बाज़ार, चतराल शहर। उन इलाकों में आज भी मुग़ल नस्ल के लोग मौजूद हैं, जिनके नामों में बेग, मिर्ज़ा, कली, खान जैसे अल्फाज शामिल होते हैं, जो उनके मग़लिया नस्ब की गवाही देते हैं। इस्लामी खिदमात और रूहानी असरात। उन मुग़ल ख़ानदानों में से कुछ ने सूफिया कराम की राह अपनाई। उन्होंने लोगों को इस्लाम की सच्चाई, अखलाक और उख़ुव्वत का दर्स दिया। बाज़ मकामात पर उन्होंने खानकाहें बनाईं, लोगों की रूहानी तरबियत की और इस्लामी तहज़ीब को फ़रोग़ दिया। मुग़ल कौम की आमद के बाद चतराल में जो मदारिस और दीनी मराकिज़ कायम हुए, उनमें फ़ारसी ज़बान, पुरानी तालीम, फ़िक़्ह और अखलाकियात को ख़ास अहमियत दी गई। आज का मुग़ल। आज मुग़ल कौम चतराल में एक बावकार और पहचानी जाने वाली बरादरी है। ये लोग तालीम, सियासत, बिजनेस
और दीगर मैदानों में नुमायां हैं। माजी की तरह आज भी उनके घरों में मुगलिया अक़दार, तहजीब और इज़्ज़त नफ्स दिखाई देती है। खुलासा: मुगल कौम चतराल में अकबर बादशाह के दौर में सन 1585 के आसपास आई। यहाँ वो रईस खानदान की दावत पर आए ताकि रियासत को दुश्मनों से बचाया जा सके। उन्होंने चतराल के दिफा में अहम किरदार अदा किया और बाद में यहाँ आबाद होकर इस्लाम, इल्म और तहजीब का चराग जलाया। ये वो सच्चाई है जो आज भी चतराल के दरो दीवार में जिंदा है। उम्मीद है डिस्कवरी चतराल की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली नई शानदार वीडियो में।